बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ रातें तकदीर बदल देती हैं, कुछ लम्हात जिंदगी संवार देते हैं। आज हम बात करेंगे जुल्हिज्जा की ऐसी जबरदस्त मगर खामोश रात के बारे में जिसे लैलतुल जायजा कहते हैं। वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को इनामात से नवाजते हैं। एक ऐसी रात जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें रब्बे करीम खुद अपने बंदों को पुकारते हैं और कहते हैं, है कोई मांगने वाला। ये वो रात है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा की रातों में सवाब की नीयत से जागेगा, इसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जब सबके दिल मर जाएंगे। ये इनामात की रात है जिसमें अल्लाह हाजियों को जहन्नुम से आज़ादी देते हैं और हम भी इस रात की इबादत करके अल्लाह की रहमतें इनामात समेट सकते हैं। ये रात हमें पैगाम देती है कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, कुर्बानी नफ्स की भी होनी चाहिए। हम इस रात को जो है मोस्टली अपनी तैयारियों में गुजार देते हैं, बाजारों में गुजार देते हैं, लेकिन ये इतनी फजीलत वाली रात है कि इसमें असल हमें इनामात मिलने होते हैं। इस रात में असल हमें अल्लाह की रहमतें मिलनी होती है, लेकिन हम इस रात को वेस्ट कर देते हैं। आपने इस बार इस रात को वेस्ट नहीं करना। आपने इस बार इस रात की रहमतें बरकतें समेटनी है, अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवानी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। आपने इसमें इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, ईद की रात को गफलत में मत गुजारो, क्योंकि ये रात इन रातों में से है जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। जुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 दिनों को तो अल्लाह ने खास मुकाम दिया है। हमने इस बारे में, इसके अहमियत और इसके फ़ायदे के बारे में बात भी की थी। इन 10 दिनों की इबादत, ज़िक्र, रोज़ा, दुआ और सदका, ये सब अल्लाह के यहाँ जहाद से भी ज़्यादा अफजल है। इन अजीम दिनों के बाद जब ईद कुर्बानी की रात आती है, यानी वो रात जो ईद से पहले आती है, को हम चांद रात भी कहते हैं, तो अल्लाह अपने खास बंदों को इनाम देने के लिए खुद ऐलान करते हैं, कहाँ है वो लोग जो दिन भर मेरे लिए इबादत करते रहे। आओ मैं तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी नीयत मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें बेहिसाब बदला दूंगा। ये रात आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवा लें, और जिसकी श्योरिटी है कि वो दुआएं कबूल होंगी। आप उन लोगों में से होंगे जो अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। मोस्टली लोग किस तरह बिजी होते हैं आप अपने इर्द गिर्द में देख लें, लेकिन आप अपने नफ्स की कुर्बानी देके, आप अपने दिल की कुर्बानी देके आप अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, तो अल्लाह की ज़ात आपको उसका बेहिसाब अजर देगी। आप अल्लाह को अल्लाह के इसमें मुबारक से, इसमें मुबारक का वास्ता देख के अल्लाह से मांगा करें। ये रात तौबा करने की, दिलों को साफ करने की, अल्लाह से लो लगाने की, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की और अल्लाह से वो हर चीज़ मांगने की जो आपकी हाजत है। अल्लाह से बेशुमार दुआएं करें, अल्लाह से अल्लाह की शान के मुताबिक मांगा करें। ये रात अल्लाह से मांगने की रात है। आपने इस रात को गफलत में नहीं गुजारना। इस रात में जो खास अमाल आपने करने हैं, मैं अब आपको वो बता देती हूँ। आपने नवाफिल अदा करने हैं, आपने सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तलावत करनी है, दुरूद इब्राहिमी की आपने ज्यादा से ज्यादा कसरत करनी है और आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। या अल्लाह हमें इस अजीम रात की कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमें कुर्बानी का सच्चा जज्बा अता फरमा और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू राजी हो गया है। आमीन। मेरी एक सब्सक्राइबर है अनमनास, इन्होंने मुझे अपने लिए दुआ का कहा था। अल्लाह पाक इनके बहुत नेक नसीब करे। आमीन। आप सब ने भी इस अजीम रात में, इस अजीम रात की इबादत में इनके लिए जरूर दुआ करनी है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह की ज़ात जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं और जो दुआएं अभी आपने मांगी नहीं है, आपके दिल में है जो, वो भी दुआएं कबूल करते हैं। तो दूसरों के लिए जरूर दुआएं किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।